बुधवार के बाद प्रदेश भर की मार्केट कमेटियों की चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी हुई। अटेली मार्केट कमेटी में दिनेश जेलदार चेयरमैन और राधेश्याम वाइस चेयरमैन बने हैं। अधिसूचना में 16 सदस्यों के नाम भी शामिल हैं, जिनमें रिटायर्ड गिरदावर वेद प्रकाश प्रमुख हैं। अटेली में सोमवार को नए पदाधिकारियों का आगमन हुआ। समर्थकों ने मिठाइयां बांटकर खुशी जताई। जानकारी के मुताबिक इसी सप्ताह स्वास्थ्य मंत्री नई टीम को कार्यभार सौंपेगी। पहले जारी सूची में मंत्री आरती राव के समर्थकों के नाम न होने से नाराजगी थी, लेकिन 23 सितंबर को हुई मंत्रणा के बाद संशोधित सूची में उनके समर्थक दिनेश जेलदार और राधेश्याम को शामिल किया गया। पहले मोहनपुर निवासी भाजपा नेता शिवरतन और राकेश अग्रवाल के नाम सामने आए थे, जिनकी जगह अब नई अधिसूचना में परिवर्तन हुआ है। इस सूची के जारी होते ही आरती राव के समर्थकों विक्रम सरपंच, इंद्रजीत सिंह, पंकज गौड़, मनोज श्यामपुरा समेत कई लोगों ने खुशी जताई। दिनेश जेलदार वर्तमान में बाछौद पैक्स के चेयरमैन हैं और मंत्री आरती राव के करीबी समर्थक माने जाते हैं। इससे पहले 24 जुलाई 2017 से 7 जुलाई 2020 तक करमबीर बिहाली चेयरमैन थे, जिसके बाद ये पद रिक्त था। हाँ जी, दिनेश जेलदार जी, अटेली मार्केट कमेटी के चेयरमैन की अधिसूचना जारी हो गई है जी कल। क्या कहेंगे इस बारे में? मैं सबसे पहले अटेली की विधायक, हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बहन आरती सिंह राव का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा। और साथ ही राव इंद्रजीत सिंह जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, हमारे इलाके के नेता हैं, बहन जी और राव साहब ने मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को अटेली मार्केट कमेटी का चेयरमैन बनाया। सर छोटे तो नहीं है आप, इससे पहले बाछौद पैक्स के भी चेयरमैन रहे हैं आप। मैं वैसे तो छोटा सा एक जमींदार घर में पैदा हुआ और मैं तो अपने आप में राव साहब का एक छोटा सा ही कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, तो चेयरमैन बनने के बाद क्या आपके प्रमुख कार्य रहेंगे? सबसे पहले मैं बहन जी का धन्यवाद करूँगा। बहन जी ने 3.5 करोड़ रुपए अटेली अनाज मंडी के सौंदर्यीकरण के लिए प्रस्ताव किए और वो काम शुरू कर चुकी है। बहन जी कुछ दिन पहले अटेली अनाज मंडी का नारियल फोड़कर शुभारंभ कार्यों का सौंदर्यीकरण का। सबसे पहले अनाज मंडी में पानी जल भराव की सबसे बड़ी समस्या थी जी जी, वो सबसे पहले दूर करेंगे। किसानों और व्यापारियों का बीच में अच्छा सामंजस्य बनाकर कार्य करेंगे। अच्छा, तो आप युवा हैं और जैसे किसी प्रकार जैसे वो अटेली अनाज मंडी में सर जो वो है श्रमिक हैं, उनके लिए कुछ वो नहीं है, रेस्ट हाउस तो है लेकिन बैठने की व्यवस्था नहीं है, कि इसके लिए कुछ व्यवस्था वो भी सबसे पहले हमारा पद ग्रहण होने के बाद सबसे पहले इसका पता करवाएंगे और उसको जल्दी से जल्दी चालू करवाएंगे। हूँ और किसानों के लिए आवाज़ उठाऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य जो होगा वो संभव वो करवाऊँगा। लोग से बहन जी के आशीर्वाद से अटेली अनाज मंडी में ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य करवाएंगे। मार्केट कमेटी अटेली नोटिफिकेशन होने पर सर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी का और बहन आरती राव जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस योग समझ करके मुझे ये जिम्मेवारी सौंपी। अब मैं मंडी अटेली को उनके विश्वास में लाने के लिए हर तरह का प्रयास करूँगा। अच्छा, और मंडी में कोई द्वेषवाद से काम नहीं होगा, सारा काम अच्छी तरह से होगा और आगे भी जाए। किसानों की भी पूरी सुविधा सुनी जाएगी और किसी प्रकार से किसी को तकलीफ नहीं होगी मंडी में आने वाली। तो ये आप लंबे समय से आढ़ती के रूप में काम करते रहे हो, तो आपको बड़ा अनुभव है। जैसे भी किसानों को एमएसपी मिले और आढ़तियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, तो क्या सुझाव देंगे आप? इसमें जो सरकार जैसा भी सुझाव लाएगी उसका हम स्वागत करेंगे और किसानों को संतुष्ट करेंगे। अच्छा अच्छा। हाँ जी, रिटायर्ड गिरदावर जी। हाँ जी सर। सर आपको जो अटेली मार्केट कमेटी का एक मेंबर बनाया है, प्रतिष्ठित उसमें संस्था में शामिल किया है आपको, क्या कहेंगे इस बारे में? मैं तो यही कहूँगा जी, जो बहन आरती राव हैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, उनका बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बहुत ही अपना जो यहाँ जो मेंबर्स बनाए हैं, चेयरमैन बनाया है, बहुत सोच समझ करके उन लोगों को ही बनाया है जो बिल्कुल समाज से जुड़े हुए हैं और सामाजिक आदमी हैं सारे ही। और
बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं सारे हाँ जी, ही, और पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। सर तो आप उनका- रिटायर्ड गिरदावर हैं और मंडी में भी आपकी दुकान है, जी तो कैसे व्यापारियों का और किसानों में कैसे तालमेल बना के कैसे क्या रहेगा? हम तो ये कोई भी कठिनाई होती है, यदि कोई भी मेरे भाई व्यापारी की कोई भी कठिनाई होती है, या जमींदार की किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई होती है, जैसे पेमेंट कई बार रुक जाती है, पेमेंट रुक जाती है, इस तरह से कई परेशानियां होती हैं, उनको हम समाधान करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। और चेयरमैन साहब के मिलकर के और बहन आरती के संरक्षण में और बहुत बढ़िया काम करके दिखाएंगे, जो किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने देंगे, ये हम अदा करते हैं। और हमने जब भी बहन जी को हमने कोई अवगत कराया है जो भी कार्य का, जैसे पीछे हमने करवाया था कि भी जो अनअप्रूव्ड जो कॉलोनियाँ हैं उनके बारे में लिखा था, बात की थी, तो उन्होंने पूर्ण रूप से, हम विश्वास है आगे भी जो सामाजिक कार्य हैं उनको हम अवगत कराते हैं तो तुरंत हमें मतलब उसका तुरंत हमें रिलीफ मिलती है और उसको समाधान करवाते हैं। सर आपके इस जैसे कॉलोनी में ठेका खुला था, आपने नेतृत्व किया और उसमें भी जो रहा है इनका रोल कैसे क्या? बिल्कुल, बहन जी ने हमें पहले ही बता दिया था कि अभी थोड़ा सा समय लगेगा और समाधान हो जाएगा, तो थोड़े दिन में ही 10-20 दिन तक हमारा वो प्रोग्राम चला, और वो बहन जी ने बुला करके और उनको पूरे स्टाफ को बुला करके बता दिया था कि भाई इसको तुरंत हटा करके ना ऐसी जगह लगाओ जहाँ सामाजिक लोगों को परेशानी ना हो। ठीक है। हाँ जी, अनिल दुगड़िया जी, जो चेयरमैनों की नियुक्ति हो गई है और वाइस चेयरमैन की भी अधिसूचना जारी हो गई है, क्या कहेंगे इस बारे में? मनोज भाई, अनाज मंडी अटेली में चेयरमैन की जो नियुक्ति हुई है, हाँ जी, युवा जो चेहरा इस सरकार को जो देखेगा, युवा चेहरा आगे लाए भाई दिनेश जेलदार को, और वाइस चेयरमैन राधेश्याम सेठ जी है। बीजेपी सरकार ने नरेंद्र मोदी जी, नायब सैनी राव इंद्रजीत सिंह और बहन आरती राव के जो निजी कार्यकर्ता है जो दिनेश जेलदार को, उसको चेयरमैन बनाया गया। और इस चेयरमैन बनने पर मंडी में एक खुशी है, कई दिनों से 5-6 सालों से नहीं बन रहे थे। बनने के बाद जो मंडी में काम होंगे, विकास होंगे, जो 3 करोड़ 48 लाख रुपए जो अनाज मंडी के पास हो रहे हैं, इनको तेजी से काम करवाएंगे, अच्छा काम करवाएंगे, अनाज मंडी के लिए एक अच्छा काम होगा। और भाई भूपेश गुप्ता जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, वो भी हमारे साथ बैठे हैं, तो ये भी सही काम कर रहे हैं, और एक बार इनकी भी राय लो। हाँ जी, भूपेश गुप्ता जी, तो आप क्या कहेंगे? आपने नगर पालिका के चेयरमैन उनका भी चुनाव लड़ा था, थोड़े से वोटों से रह गए थे। हाँ, तो अब क्या जो अनाज मंडी के आप व्यापारी भी हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? मनोज भाई, ऐसा है कि भाई दिनेश जेलदार चेयरमैन बने हैं, हाँ, और हमारे अंकल जी वाइस चेयरमैन बने हैं। क्या नाम है उनका अंकल जी का? राधेश्याम गोयल। हाँ जी, हाँ जी। उनको हार्दिक हार्दिक बधाई। हाँ, और भाई राजा ने जो काम की, राजा ने जो कहा वो किया। अच्छा अच्छा बहन आरती राव ने जो कहा वो किया। अच्छा और भाई इन्होंने काम बढ़िया करेंगे, मिल बांट के करेंगे काम, और भाई बढ़िया आदमी है। तो आप भी व्यापार, जो अटेली में एक ही व्यापार मंडल है उसके आप प्रधान हो, क्या नाम है आपके संगठन का? राष्ट्रीय व्यापार सेवा संघ। अच्छा अच्छा, तो फिर समन्वय कैसे बनाओगे इनमें, जैसे भाई किसी प्रकार की वो ना हो? नहीं, बिल बांट के बढ़िया ढंग से बात बैठ के बढ़िया, जो बढ़िया मंडी का लायक होगा काम, मंडी का जो हक में होगा वो काम करवाएंगे बैठ के। ठीक। मेरा गांव दोंगड़ा हीरे, नाम मेरा मामन सिंह है, प्रधान। हाँ जी। और मैं मार्केट कमेटी का मेंबर बनाया गया हूँ। मार्केट कमेटी करीना? कहीं ना। अच्छा। तो बहन जी के आशीर्वाद से बना हूँ। मेरा बार नाम कटा गया था, बहन जी ने इस बार ये नाम दिवा दिया, छोटा सा नाम। बहुत बढ़िया, बहन जी का धन्यवाद है। तो आपका नाम दिवाया, तो आप ज़्यादा नज़दीक को लग रहे हो मेरे कुछ? नज़दीक, हम पार्टी से नज़दीक हैं, बहन जी के नज़दीक हैं। अच्छा, तो भाजपा की भी आप तो वो रहे हो? पुराने हैं हम, 86 में इस पार्टी में हूँ। 1986 से हो? हाँ, 1986 से। अच्छा, तो क्या काम रहेंगे फिर आपके विशेष? हम तो किसानों के बारे में ही, वैसे किसान है भाई, किसानों को कोई भी किसी प्रकार का कोई खरीद के बारे में या किसी और लेन देन के बारे में, जैसे कोई आड़तियों के मामले में, कोई और मामले में, इन बारे सारे में करेंगे, बिल्कुल सही न्याय करें उनके, जहाँ तक हमारा होगा हो सकेगा, तुम्हें सारी कमेटी मिलकर। हाँ जी चेयरमैन जी, आप नगर पालिका के चेयरमैन रहे हैं पूर्व, और अटेली अनाज मंडी में भी रहते हैं। चेयरमैनों की नियुक्ति हो गई है जी, क्या कहेंगे इस बारे में? कल जैसा कि आपको सभी को पता है, अटेली और करीना मार्केट कमेटी के जो पदाधिकारी हैं, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और अन्य जो पदाधिकारी हैं, उनकी गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। बहन जी आरती राव और राव इंद्रजीत जी के प्रयासों से बहुत ही निष्ठावान युवा कर्मठ कार्यकर्ता
भाई दिनेश जेलदार को चेयरमैन बनाया गया है। उसके साथ वरिष्ठतम कार्यकर्ता और शहर के बहुत बड़े व्यापारी राधे श्याम जी गोयल को वाइस चेयरमैन बनाया गया है। सबसे पहले तो मैं इनको शुभकामना देता हूं इनके उज्जवल भविष्य की, तथा साथ ही आपको बताना चाहता हूं कि लगातार बहन जी ने जो प्रयास कर रखा है स्वास्थ्य क्षेत्र में, उससे आज हाहिरवाल की माटी की आवाज़ पूरे हरियाणा प्रदेश में बदलते हुए हरियाणा को विशेषकर स्वास्थ्य विभाग में देख रहा है। और साथ ही अटेली के लिए दिन रात बहन जी प्रयासरत है। अटेली मार्केट कमेटी में अभी 3.5 करोड़ रुपए से विकास कार्य का टेंडर भी जारी हो चुका है, जल्द ही कार्य चालू हो जाएगा। और जैसा कि शुरू में अपनी बात हुई कि गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया, अब बहन जी आरती राव और राव साहब का समय लेकर के और इनको पद ग्रहण करवाया जाएगा। हाँ जी। और इनको विशेष मेरी तरफ से हार्दिक इनको जी, मार्केट कमेटी के वाइस चेयरमैन के पास बैठे हुए हो, बताइए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हाँ श्रीमान राव साहब जी का हाँ और बहन आरती जी का धन्यवाद करूंगा। और मैं उनका शुक्रगुजार हूं। उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि क्या नहीं, क्यों शुक्रिया अदा कर रहे हो आप, क्या कारण है? इस लायक समझा हाँ। कि मुझे इस कमेटी का मेंबर बनाया। और कौन सी कमेटी का जी? मार्केट कमेटी अटेली का अच्छा, मेंबर बनाया। मेरे पास चेयरमैन साहब बैठे हैं, वाइस चेयरमैन साहब बैठे हैं, इनकी अगुवाई में हम काम करेंगे। और मैं इनसे अभी 2 मिनट पहले यही बात चल रही थी कि अपन ऐसा काम करेंगे सारे मिलके ना, आपके सहयोग से, चेयरमैन साहब के सहयोग से और मंत्री जी के मार्गदर्शन में ये काम करेंगे कि कोई भी व्यापारी को किसी तरह का परेशानी ना हो। जैसे अभी कुछ दिन पहले ऐसे चेकिंग वगैरह की बात चल रही थी, कोई बात थी नहीं, कोई चेकिंग तो होनी थी, चाहिए, नियमों के होनी अनुसार चाहिए। काम होना चाहिए, ये थोड़ी बिल्कुल होनी चाहिए। कुछ गलतियां पाई, उनको पर दंड भी लगाया गया था, कोई बात नहीं है। लेकिन बाकी इस तरह की बात ना हो कि व्यापारी को कोई परेशानी हो। हम सब बैठ के मिल के बात करेंगे और किसी तरह किसी